बच्चों, तो आज वाले इस लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे कीटोन की आईयूपीएसी और कॉमन नेमिंग। तो इससे पहले मैंने आपको जो लेक्चर का सेकंड पार्ट आया था वो उसके अंदर मैंने आपको एल्डिहाइड कीटोन एल्डिहाइड पढ़ा चुका है। एल्डिहाइड की आईयूपीएसी और कॉमन नेमिंग पढ़ा दी मैंने, ठीक है ना। अब आज इस वाले लेक्चर के अंदर अपन क्या करेंगे, कीटोन की आईयूपीएसी और कॉमन नेमिंग। तो देखो मैंने सामने टॉपिक लिख रखा है, ठीक है। तो आज अपन क्या करेंगे, हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो कीटोन के लिए आपको पहले तो एक तो सफिक्स याद रखना है और एक प्रीफिक्स याद रखना है आईयूपीएसी के लिए। और कॉमन नेम तो बहुत आसान है इसका, ठीक है ना। यहाँ कॉमन नेम में ज़्यादा लफड़ा नहीं है, बहुत आसान छोटी छोटी बातें करेंगे, मजा आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो अब क्या करना है अपने को। मेरा डस्टर कहाँ गया, मेरे को डस्टर नहीं मिल रहा, ठीक है। मेरा डस्टर देखो, हाँ। तो अब स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है। यहाँ क्या लिखूंगा, फॉर्मूला। आई बात समझ में, फॉर्मूला। फिर यहाँ पे लिखूंगा कॉमन नेमिंग, सीएम लिख देता हूँ शॉर्ट में, समझ जाओगे आप, ठीक। और इधर लिख देता हूँ आईयूपीएसी, ठीक है। अब सुनना एक बार मेरी बात, ये फॉर्मूला कॉमन नेमिंग आईयूपीएसी। तो आपको पहले सबसे पहले ये सोचना है कि कीटोन का फर्स्ट मेंबर आपको बताना है। तो देखो कीटोन में आपको एक चीज दिमाग ये लगानी है कि सी डबल बॉन्ड O के जस्ट बगल में भी एक एल्काइल ग्रुप था और इधर भी एल्काइल ग्रुप था। अब एल्काइल ग्रुप मिनिमम एक कार्बन का तो होगा ही होगा। तो दिमाग लगाओ एक बार ऐसे कि मिनिमम एक कार्बन का तो एल्काइल ग्रुप होगा ही होगा। बोला था RR ग्रुप होता है। तो होता क्या है कि मैं आपको एक चीज बताऊं, ये वाला एक कार्बन का और ये वाला एक कार्बन का, तो इसका मतलब एक बात ये समझ में आ रही है कि मिनिमम जो मेंबर होगा कीटोन का वो कितने कार्बन का होगा, 3 का। इसका मतलब है कि कीटोन का जो फर्स्ट मेंबर है वो 3 कार्बन का होता है। बात आई पहली चीज समझ में। दूसरी चीज सुनना, कीटोन 2 टाइप का होता है। कीटोन 2 टाइप का होता है, एक सिंपल कीटोन होता है और एक होता है मिक्स्ड कीटोन। सिंपल कीटोन और मिक्स्ड कीटोन। सिंपल कीटोन सिमेट्रिकल होता है और जो मिक्स्ड कीटोन होता है वो अनसिमेट्रिकल होता है। वो देखो कैसे, देखो कुछ नहीं है, छोटी सी एक बात है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो कीटोन जो है वो आपका ये है, कीटोन जो है वो आपका ये है। एक तो सिंपल है और एक मिक्स्ड है। तो सिंपल और मिक्स्ड बड़े आसान से है, वो आप अभी 2 सेकंड के अंदर समझ जाओगे क्या है। और एक आपके पास मिक्स्ड, देखो आ रही बात समझ, मिक्स्ड है। इस मिक्स्ड वाले को ही ध्यान देना, अनसिमेट्रिकल कई कई जगह लिखा रहता है अनसिमेट्रिकल। आई बात समझ में, अनसिमेट्रिकल। और जबकि इसमें क्या लिखा होगा, सिमेट्रिकल। क्या लिखा होगा, सिमेट्रिकल। बात आती है समझ में। तो ये सिमेट्रिकल और ये अनसिमेट्रिकल। अब सिंपल जो कीटोन लिखा हुआ है इसका मतलब ये कि आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और एक तरफ R ग्रुप और एक तरफ R ग्रुप। याद करो मैंने सिंपल ईथर भी पढ़ाया था, ठीक है, पढ़ाया था ना। तो सेम वही काम यहाँ पे, सी डबल बॉन्ड और R ग्रुप R ग्रुप। जब दोनों R ग्रुप सेम होते हैं तो उसको बोलते हैं सिंपल कीटोन या सिमेट्रिकल कीटोन। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्री का मतलब ये है कि आप उसको 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर सकते हो। तो देखो मैं यहाँ से इसको कट करूंगा ना, तो ये वाला एल्काइल ग्रुप सेम और ये वाला एल्काइल ग्रुप सेम। तो जब दोनों एल्काइल ग्रुप सेम लगे होते हैं कार्बन के बगल में, तो उसको क्या बोलते हैं फिर, सिंपल कीटोन। मिक्स्ड कीटोन क्या होता है, तो वो सुनो। तो सी डबल बॉन्ड O R और ये R डैश, ठीक है। ये वाला ग्रुप अलग हो और ये वाला ग्रुप अलग हो। मतलब कहने का मतलब ये कि यहाँ तो R और R ग्रुप आपका क्या होगा, सेम, जबकि यहाँ पे R और R ग्रुप आपका नॉट सेम होगा। बोलो बात आई है समझ में, ये बात है। अब जब आप इसको अनसिमेट्रिकल इसलिए बोला कि आप इसको बीच में से डिवाइड करोगे ना तो ये 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। पूरी बात ये है, क्योंकि ये वाला पार्ट अलग है और ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। लेकिन जो ये वाला है इसके अंदर, जो ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर क्या होगा, आपके ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। बात आई समझ में। तो पहली चीज तो मैंने आपको एक पढ़ाई, क्या आपको मैंने ये पढ़ाई है पहली चीज, सिंपल ईथर। बोलो बात होती है समझ में। अब अपन क्या स्टार्ट करेंगे, देखो अब इसकी आईयूपीएसी और कॉमन नेमिंग पढ़नी है। तो ये तो एक जनरल से आपको बात समझाई मैंने, ठीक है। अब सुनो, वहीं से मैं आपको इसका सफिक्स और प्रीफिक्स भी लिख देता हूं, है ना। तो देखो इसका जो सफिक्स होता है, क्या होता है इसका सफिक्स। इसका सफिक्स ध्यान रखना क्या होता है, ओन। क्या होता है, ओन। ध्यान रखना, वन मत पढ़ना, पहले बोल रहा हूं। कई बच्चे इसको वन पढ़ते हैं और फिर गलत बोलते हैं, ठीक है ना। वन नहीं है, ये ओन है, ठीक है, ONE, ओन। आई बात समझ में। और
एक और देखो, इसका जो प्रीफिक्स है, वो प्रीफिक्स भी आप याद रखना, क्या होता है इसका, हो जाएगा ऑल्सो। तो ये क्या, आपको ऐसे दो चीजें याद रखनी है, एक तो इसका सफिक्स और एक इसका प्रीफिक्स। बोलो याद हो जाएगी। आगे की बात करते हैं। अब इसमें क्या है, तो इसमें तो कुछ नहीं है, कॉमन नेम में तो बहुत आसान सा काम है। कॉमन नेम में क्या करना है, एल्काइल वाला पार्ट लिखना है और लास्ट में कीटोन लगा देना है। मतलब समझो, मेरा कहने का मतलब ये है कि कीटोन का जब नाम करोगे तो क्या लिखोगे, एल्काइल कीटोन, एल्काइल कीटोन। अब एल्काइल कुछ भी हो सकता है, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, मिथाइल इथाइल, आ रही है बात समझ में, इथाइल मिथाइल, मिथाइल मिथाइल, इथाइल इथाइल, ब्यूटाइल प्रोपाइल, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो कॉमन नेमिंग इस तरीके से दे देंगे। फॉर्मूले भी आपके सामने लिखूंगा। तो चलो अब देखो, स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखो अब क्या करना है मेरे को। मान लो मेरे पास में ये होगा C डबल बॉन्ड हो CH3 CH3, ठीक है। मैं इसी को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, कैसे, इस तरीके से CH3 COCH3। तो आपको देख के अब डरना नहीं है, ये C डबल बॉन्ड हो इसी का है, मैं CO लिख रहा हूँ। आई बात समझ में, सुनना। अब इसका कॉमन नेम, तो कॉमन नेम में सुनना, मिथाइल और कीटोन, ठीक है। क्या करूंगा, मिथाइल और कीटोन। लेकिन अब एक चीज ये दिमाग लगाओ, मिथाइल कितने हैं, 2, तो ये हो गए, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो क्या बोलूंगा, डाई मिथाइल कीटोन। तो बड़ा आसान सा काम है कॉमन नेम, तो सही में बहुत आसान है। मैं बोलता हूँ कॉमन नेमिंग बड़ी आसान लगती है मेरे को, ठीक है। IUPAC में देखो, मतलब देखो आसान तो सब लगता है, लेकिन झंझट ज़्यादा इस कॉमन नेमिंग में नहीं है। दिक्का नाम कर दो, काम खत्म, ठीक है ना। अब IUPAC में आओ, तो IUPAC में अब इसका सुनना, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, इसका जो नाम होगा IUPAC में, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोल। देखो ये चीज आपको पता है ना, AEIOU, तो पीछे वाला हट जाता है, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेनोल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोल। बोलो ये बात आती है समझ में, ये नाम हो गया। अब सुनो आगे की कहानी। आगे क्या है, यदि आप ये बनाना चाहो C2H5 COCH3, ठीक है। तो अब इसका नाम किस तरीके से दोगे, तो सुनना, ये इथाइल, ये मिथाइल और ये बीच वाला कीटोन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल कीटोन। क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल कीटोन। बात आती है समझ में। जबकि इसका IUPAC क्या हो जाएगा, तो IUPAC अब सुनना, IUPAC में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। IUPAC में आपको अब क्या करना है, आप दिमाग में ये मत घुसा लेना कि इसी को एक नंबर देंगे, नहीं। चेन इस तरीके से स्टार्ट करनी है कि ये उस मेन चेन में आ जाए, कार्बोनिल का जो कार्बन है उस मेन चेन के अंदर आ जाए, और काउंट भी इस तरीके से करना है कि जिधर से वो पास में आए। आई बात समझ में। तो देखो इसको मैं इस तरीके से लिखूं, C2H5 देखो 2 कार्बन है, CH2 और ये CH3। बात आती है समझ में। तो मैं इसको इधर से काउंट करूंगा तो 1 2, इधर से करता तो 3 नंबर पे आता। बात आ रही है ना समझ में, इधर से करता तो 3 नंबर पे, उधर से 2 ही नंबर पे आ रहा है, तो उधर से काउंट करना सही है इसका मतलब, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ब्यूटेन 2-ऑन। बोलो बात आती है क्या समझ में, ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन 2-ऑन C, ठीक है। अच्छा ये जो ऊपर वाला है ना, इसका एक कॉमन नाम बड़ा फेमस है, मार्केट में बहुत फेमस है, वो मार्केट वाला नाम बता रहा हूँ आपको, तो सुन लो। ये कई जगह आपको एसीटोन लिखा हुआ दिखेगा, क्या दिखेगा, एसीटोन। तो ये एसीटोन आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना। तो एसीटोन नाम जो है वो आपको याद रखना है, CH3COCH3 का नाम क्या होता है, एसीटोन। बात आती है समझ में। आगे चलते हैं, रख लोगे यार, आगे चलो। अब मान लो इस तरीके से होता CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो अब देखो ये भी इथाइल ग्रुप है और ये भी इथाइल ग्रुप, तो इथाइल इथाइल डाई इथाइल,
ठीक है, तो क्या बोलूंगा, डाई इथाइल, बोलूंगा डाई इथाइल, नाम क्या हो जाएगा, कीटोन। जबकि IUPAC, तो IUPAC में हो जाएगा 1 2 3 और ये 4 और ये 5, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, तो नाम हो जाएगा इसका ब्यूटेन, नहीं सर, पेंटेन 293 ओल। तो इस तरीके से क्या इसकी नेमिंग करनी है, आई बात समझ में। कोड देखो आगे, एक इस तरीके से दिख जाता है आपको, मान लो ना, ये दिख गया, फिर ये दिख जाता है। ठीक है, इसका नाम ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं बेंजोफिनोल। क्या बोलते हैं, बेंजोफिनोल, याद रखना, बेंजोफिनोल, बेंजोफिनोल याद रखना, इसका जो कॉमन नेम है याद, बहुत इंपॉर्टेंट है, रख लोगे याद। ठीक है, बेंजोफिनोल ये याद रखना है आपको। इसके बाद देखो एक नेमिंग हो रहा है क्या, इसी बेंजीन रिंग से रिलेटेड एक और नाम आपको दिखेगा, देखो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये है आपके बेंजोफिनोल के बाद, हाँ एक और है, देखो ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो एक तो इसको स्टार लगा लेना और एक इसको, ये जो मेन है मैं आपको बता रहा हूँ, वो सुनो पहले इस तरीके से, और एक सी डबल बॉन्ड हो सी, आई बात समझ में। इसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा, लगाते हैं एसिटोफिनोल, ये दोनों ही क्वेश्चन ध्यान रखना, AIPMT में आ चुके हैं, ये आया है आपके 2012 में, ठीक है, AIPMT में आ चुका है आपके, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था पहले नीट की जगह, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन वहाँ पूछे गए। अब देख लो कॉमन नेम पूछा था वहाँ पे, अब आप कॉमन नेम नहीं पढ़ोगे तो खराब हो जाएगा मामला। तो देखो ये इस तरीके से मैंने इसके नाम पूछे हुए, ठीक है। अच्छा, एक काम आपको करना है, वो क्या, तो सुनो, आपको एक पीरियड, वो जो 11th क्लास में आपको वो नेम की एक टेबल पढ़ा रखी है प्रायोरिटी ऑर्डर की, तो जो प्रायोरिटी ऑर्डर की टेबल है वो आपको क्या करनी है, याद करनी है, वो आपको कैसे भी करो लेकिन याद करनी है, आई बात समझ में। तो ये चीज़ें क्या आपको करनी है, ठीक। उसके बाद में आप सुनो, तो ये मैंने आपको इसके नाम वगैरह बता दिए, इससे ज़्यादा कीटोन के अंदर कुछ नहीं पूछता, रख लोगे याद। अब मेरी बात सुनो एक बार, एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ, कीटोन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा या एल्डिहाइड पढ़ाऊंगा तो दोनों अपन साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसके आगे वाले लेक्चर के अंदर मैं आप क्या करूँगा, आपको जो आपके एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन मेथड करना है, तो दोनों को अपन अब एक साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अलग से पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो अब आपके लिए एक मैं काम देके जा रहा हूँ, ठीक है ना, आज का क्या, कि बेंजोफिनोल का IUPAC नाम और एसिटोफिनोल का IUPAC नाम, दोनों के IUPAC नाम आपको खुद से निकालना है, सोचना है कैसे निकालोगे, ठीक है। रूल्स आपने पढ़े हैं, सब कुछ पढ़ा है, ये वाला ईजी है, ये वाला थोड़ा हार्ड है, ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूँ। तो ये वाला आप ढूंढ के खुद से करो, नहीं आता तो मेरे से पूछ लेना, नहीं तो मैं अगले लेक्चर में इसको क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो आज अपन इतना ही करेंगे इस लेक्चर के अंदर, तो अगले लेक्चर के अंदर प्रिपरेशन मेथड पढ़नी है इसकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक।